Today we are going to study nitrogen removal from amino acids. First of all we are going to discuss कि हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें नाइट्रोजन रिमूव क्यों कराना है हमारे अमाइनो एसिड में. बेसिकली हमने अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन किस तरह रिमूव कराना है, थ्रू अल्फा अमाइनो ग्रुप. अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है हमारे पास, यानी कि NH3 पॉजिटिव होता है, इसके थ्रू हमने नाइट्रोजन को रिमूव कराना होता है. और ये जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ये क्या कर रहा होता है, अनटिल एंड अनलेस अगर हम इसे रिमूव ना करें तो जो हमारे पास अमाइनो एसिड है इट कांट अंडरगो एनी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगी, तो वी कांट यूज दैट अमाइनो एसिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस दैट वी वांट. वो अमाइनो एसिड नहीं ब्रेक डाउन कर सकेगा, हम उससे एनर्जी नहीं ले सकेंगे, उससे हमारे पास क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स नहीं आएंगे एंड दस हमारे पास कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. तो ये हमने बात कर ली कि हमें क्यों ज़रूरत थी नाइट्रोजन रिमूवल की. अब हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर फॉर दिस पर्पस. इस पर्पस के लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं. एक हमारे पास है ट्रांस एमाइनेशन, देन वी हैव ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन. ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन हम बाद में पढ़ते हैं. फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसएमाइनेशन का. ट्रांसएमाइनेशन का एज द वर्ड इज इंडिकेटिंग ट्रांस का मतलब क्या है, हम किसी चीज से कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज में कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो चीज क्या है, हमारा अल्फा अमाइनो ग्रुप है. और मोस्टली ये जो हमारे पास ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होते हैं इसके अंदर मोस्टली एक्सेप्ट फ्रॉम वन एक्सेप्शन, हमारे पास जो ये अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है ये हमारे अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास जा रहा होता है, जो कि अल्फा अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास कहलाता है ग्लूटामेट. ठीक है, ग्लूटामेट अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप या तो फिर यूज कर सकता है थ्रू ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है, या तो फिर ये जो इसने अल्फा अमाइनो ग्रुप लिया था ना, या तो फिर ये लूज कर सकता है, या फिर ये इस अल्फा अमाइनो ग्रुप को यूज कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शंस में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कौन से अमाइनो एसिड्स इससे फॉलो कर रहे होते हैं. तो मोस्टली जो सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, एक्सेप्ट फ्रॉम 2 लाइसिन एंड थ्रियोनिन, बाकी सारे जितने भी दुनिया जहान के अमाइनो एसिड्स हैं दे गो थ्रू ट्रांसएमाइनेशन एट लीस्ट वंस इन देयर मेटाबॉलिज्म. सवाल ये आता है कि लाइसिन और थ्रियोनिन का फिर क्या बनता है. लाइसिन और थ्रियोनिन अपने जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ना ये ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के थ्रू लूज करते हैं. डीएमिनेशन का हम बाद में पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम सही वाले टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं. ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शंस जो होते हैं दे आर कैरिड आउट बाय सम एंजाइम्स जिन्हें हम ट्रांसएमाइनेजेस कह रहे होते हैं. ट्रांसएमाइनेजेस या फिर अमाइनो ट्रांसफरेजेस कह सकते हैं. अमाइनो ट्रांसफरेजेस. इसके अंदर जो हमारी बुक है इसने हमें 2 एग्जांपल्स बताए हुए हैं, ALT की एंड देन वी हैव द अदर एग्जांपल ऑफ AST. AST एक एक्सेप्शन है. फॉर नाउ लेट्स टेक टू ALT. हमारे पास जो एलानीन होता है, एलानीन ये जो होता है अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है वो दे देता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को. अल्फा कीटो ग्लूटारेट वॉज अल्फा कीटो एसिड, जबकि एलानीन वॉज एन अमाइनो एसिड्स. व्हेन एलानीन लॉस्ट इट्स अमाइनो ग्रुप तो एलानीन क्या बन गया, अल्फा कीटो एसिड, जिसे हम नाम दे देते हैं पायरुवेट. ठीक है, जबकि जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था विच वॉज प्रीवियसली द अल्फा कीटो एसिड, वो अल्फा अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है एक अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं ग्लूटामेट. और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है हमारे पास ALT, एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज, और एक कोएंजाइम यूज होता है PLP जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिल फॉस्फेट.
जो कि डेरिवेटिव होता है B6 का। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ALT यानी कि कैसे ये ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन करा है। अब इससे पहले हमारे पास बुक वाला बंदा ये कह रहा है जो हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेजेज होते हैं दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक, यानी कि हर अमाइनो ट्रांसफरेज अलग अलग रिएक्शन करा रहा होता है। जैसे ALT वाला एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज सिर्फ यही वाला रिएक्शन कराएगा। AST वाला एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज रिएक्शन जो होता है वो अपना रिएक्शन ही कराएगा, वो किसी और का नहीं कराएगा। AST यहाँ पर नहीं आ जाएगा या फिर ALT किसी और रिएक्शन में नहीं चले जाएगा। दे आर वेरी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो मैंने एक्सेप्शन बताई थी। एक्सेप्शन में हमारे पास क्या है, AST एक ऐसी एक्सेप्शन है टू द रूल के हमारे पास ग्लूटामेट ने ही हमारे पास अल्फा अमाइनो ग्रुप रखना है। ठीक है, हमारे पास हम क्या कह रहे थे कि मोस्टली रिएक्शंस क्या होते हैं ट्रांसएमाइनेशन के, कि उसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट अपना अमाइनो ग्रुप जो होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूटामेट में। AST के रिएक्शन के केस में ये ऑपोजिट है। बेसिकली जो ग्लूटामेट होता है वो अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप जो होता है वो लूज कर देता है टू ऑक्सैलोएस्टेट, और ये ग्लूटामेट जो होता है वो खुद कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और ऑक्सैलोएस्टेट खुद कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में। और ये एस्पार्टेट आगे से अपनी ये जो इसने नाइट्रोजन हासिल किया है, ये जो अमाइनो ग्रुप हासिल किया है, ये आगे से यूज होता है इन यूरिया साइकिल। सो दिस वाज एन एक्सेप्शन। ये AST की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ALT और AST के ये दोनों रिएक्शंस दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं, अच्छा ये इसके दौरान हमारे पास ये ALT था, ALT ने तो होना ही था, साथ में कोएंजाइम PLP होता है। अब हमने क्या करनी है, थोड़े से इन डिटेल हमने इन डेप्थ देखना है ये प्रोसेस में हो क्या रहा है, PLP का क्या फंक्शन है, PLP कैसे इसमें इन्वॉल्व है। तो मैकेनिज्म अगर हम देख लें तो अगर AST की ही मिसाल ले लूं तो जो ग्लूटामेट होता है कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, लेकिन ये जो ग्लूटामेट होता है ना, बिफोर गिविंग इट्स अल्फा अमाइनो ग्रुप टू ऑक्सैलोएस्टेट, ये अल्फा अमाइनो ग्रुप PLP को यानी कि पैराडॉक्सिल फॉस्फेट को दे रहा होता है। वो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है पायरिडॉक्सेमाइन फॉस्फेट में। जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है ये दे देता है ऑक्सैलोएस्टेट को, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्पार्टेट में, और ये पैराडॉक्सी अमाइन फॉस्फेट जो था वो दोबारा से कन्वर्ट हो गया PLP में। तो ये हमारे पास फंक्शन था PLP का। PLP क्या कर रहा था यहाँ पर हमारे इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन को हमारे पास ऑब्वियसली कैटलाइज कौन कर रहा था, AST। सो दिस वॉज ऑल। नेक्स्ट इन्होंने बहुत ही छोटी छोटी बातें की हुई है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शंस का 1 होता है। उसके बाद हमारे पास डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या होती है, हमारे पास क्लिनिकल वैल्यू क्या होती है ALT और AST की। बेसिकली ALT और AST हेल्प अस इन डायग्नोसिस ऑफ हेपेटिक डिजीजेस। AST जो होता है और ALT जो होता है, AST हमारे पास लेस स्पेसिफिक होता है फॉर लिवर डिजीज, लेस स्पेसिफिक होता है, जबकि ALT मोर स्पेसिफिक होता है। AST इज मोर सेंसिटिव, जबकि ALT इज लेस सेंसिटिव। ठीक है, तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लिवर डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आता है, हम देखते हैं उसकी ALT की वैल्यू ज़्यादा है, AST की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा फ़ौरन से ध्यान कहाँ जाएगा, हेपेटिक डिजीज़ कि उस बंदे में कोई लिवर का मसला है। देन ALT और AST के थ्रू हम नॉन हेपेटिक डिजीज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डैमेज हो सकता है टू कार्डिक मसल या फिर स्केलेटल मसल्स। उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसएमाइनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन करेंगे। होपफुली यू guys understood it. If you have any question then please do share in the comment box and I will try my best to answer it. Until then, Allah Hafiz.